डियर स्टूडेंट्स, कल हम मैटर के बारे में पढ़ रहे थे। उसकी फिजिकल क्लासिफिकेशन हमने पढ़ ली थी। केमिकल क्लासिफिकेशन में हम पहुंच गए थे। केमिकल क्लासिफिकेशंस को 2 पार्ट्स में बांटा गया है, प्योर सब्सटेंस एंड मिक्सचर्स। प्योर सब्सटेंस वो होते हैं जो कि बिल्कुल एक ही तरीके के एलिमेंट उसके अंदर मौजूद हों, या फिर उनमें एक ही काइंड के मौजूद हों। उसमें उसके 2 पार्ट्स हैं, जैसे एलिमेंट एंड कंपाउंड। एलिमेंट मतलब बिल्कुल एक तरीके का ही कोई एलिमेंट होना चाहिए। जैसे पीरियोडिक टेबल के अंदर हम पढ़ते हैं मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटलॉइड्स। मेटल्स के अंदर जैसे आयरन है, सिल्वर है, गोल्ड है, एल्युमिनियम है, सोडियम है, ये बहुत सारे मेटल्स मौजूद हैं। नॉन मेटल्स के अंदर इन मेटल्स से अलग गैसेस जितनी आती हैं राइट हैंड साइड के अंदर, वो सारी नॉन मेटल्स के अंदर आते हैं। जैसे हीलियम है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, वो सब क्या है, कार्बन है, वो क्या है, नॉन मेटल्स के अंदर आते हैं। गैसेस भी और कुछ बाकी एलिमेंट्स भी हैं जो सॉलिड हैं, वो भी नॉन मेटल्स के अंदर आते हैं। सिलिका और मेटलॉइड्स, जिनके अंदर मेटल की और नॉन मेटल की दोनों की प्रॉपर्टीज मौजूद होती हैं, वो मेटलॉइड्स के अंदर आते हैं। जैसे सिलिकॉन है, जर्मेनियम है, ये क्या है, मेटलॉइड्स। इनके अंदर मेटल्स और नॉन मेटल्स दोनों की प्रॉपर्टीज होती हैं। तो ये प्योर सब्सटेंस का कहने का मतलब है कि उनके अंदर केवल एक ही तरीके का सब्सटेंस होना चाहिए। एलिमेंट्स के अंदर है तो एक ही एलिमेंट होना चाहिए। जैसे गोल्ड है तो गोल्ड ही हो, सारा का सारा, पूरी की पूरी जो चीज़ बनी हुई है पूरी गोल्ड की बनी हुई हो। सिल्वर है तो पूरी की पूरी सिल्वर की बनी हुई हो। एल्युमिनियम है तो एल्युमिनियम की बनी हुई हो। और अगर ऑक्सीजन मौजूद है तो फिर वो केवल ऑक्सीजन का ही उसके अंदर, सिलेंडर के अंदर है तो ऑक्सीजन ही मौजूद हो उसके अंदर। नाइट्रोजन का हो तो नाइट्रोजन ही मौजूद हो। और मेटलॉइड्स के अंदर सिलिकॉन मौजूद है, सिलिकॉन की कोई चीज़ बनी हुई है या जर्मेनियम की कोई चीज़ बनी हुई है तो वो केवल उसी के अंदर वो ही चीज़ मौजूद हो, तो वो प्योर एलिमेंट्स के अंदर आ जाते हैं। प्योर सब्सटेंस के अंदर कंपाउंड्स कौन से होते हैं? कंपाउंड्स से हमारा मतलब होता है जो सब प्योर सब्सटेंस जो बने होते हैं वन और मोर, एक से ज़्यादा एलिमेंट्स से बने होते हैं। एलिमेंट्स से एक से ज़्यादा से बने होते हैं, लेकिन वो एक फिक्स रेशियो के अंदर होते हैं। कोई भी फिक्स रेशियो के अंदर, फॉर एग्जांपल है H2O वाटर, उसके अंदर फिक्स रेशियो है, 2 हाइड्रोजन के हैं और 1 ऑक्सीजन का है, जो आगे हम डेफिनेशन लिखेंगे उसके अंदर डिटेल्स में पढ़ेंगे। इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक सब्सटेंस। ऑर्गेनिक सब्सटेंस वो होते हैं जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स वो होते हैं जो कि कार्बन और उसके साथ में अलग से कोई कंपाउंड जुड़ा होता है, हाइड्रोजन जुड़ा होता है, हाइड्रोकार्बन से बने होते हैं। उनके साथ डेरिवेटिव्स के अंदर उसके अंदर ऑक्सीजन, सल्फर, नाइट्रोजन, फास्फोरस, ये भी उसके साथ जुड़ जाते हैं। इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स में ये कंपाउंड्स हमें मिनरल्स के अंदर जो मिलते हैं, फिक्स रेशियो के अंदर होते हैं, ये इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अंदर आते हैं। जैसे NaCl है, नमक है, वो इनऑर्गेनिक कंपाउंड है। इस तरीके के जो कंपाउंड्स होते हैं जो कार्बन से रिलेटेड नहीं होते हैं, जो, या फिर ये भी बोल सकते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को छोड़ करके बाकी जितने भी कंपाउंड्स बच गए हैं जो ज़्यादा, वो सारे इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अंदर आते हैं। इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स हमें रॉक से या फिर निर्जीव चीज़ों से मिलते हैं। इनको नॉन लिविंग कंपाउंड्स भी बोला जाता है। ज़्यादातर नॉन लिविंग चीज़ों से मिलते हैं हमें। ये मिनरल्स रॉक्स के अंदर हमें मिलते हैं, जिनको तो खुदाई कर करके जो हमें मिलते हैं ना, वो सारे इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अंदर आते हैं। फिर प्योर सब्सटेंस से दूसरा है मिक्सचर। मिक्सचर्स क्या होते हैं भाई? मिक्सचर्स होते हैं 2 या 2 से ज़्यादा
चीज़ें सब्सटेंस जो मिलकर के बनाता है वो मिक्सचर कहलाता है। दो से जो ज़्यादा तो उसमें कंपाउंड्स में मिलते थे, लेकिन कंपाउंड्स के अंदर क्या होता था, एक फिक्स रेशियो होता था, कोई भी एक फिक्स रेशियो के अंदर मिलते थे। जैसे वाटर के अंदर क्या रेशियो है, इसकी हाइड्रोजन के 2, ऑक्सीजन का 1 एलिमेंट, तो इसकी एक फिक्स रेशियो हो गई 2 और 1 की, ठीक है। तो ये फिर क्या हो गया, इसका फिक्स रेशियो हो गया। अगर मास में भी देखें तो इसकी 1/8 की फिक्स रेशियो होती है, क्योंकि ऑक्सीजन का मास 16 है और हाइड्रोजन का 1 है, तो फिर लेकिन 2 हाइड्रोजन मौजूद हैं, तो 2 से 16 का मास हो गया, तो इसका हम सोल्व करते हैं तो उसके 1 से 8 की उसका 1:8 उसका निकलता है। कंपाउंड का एक फिक्स रेशियो के अंदर मिलते हैं। मिक्सचर के अंदर कोई फिक्स रेशियो नहीं है। मिक्सचर के अंदर कोई भी 2 कंपाउंड मिला देते हैं। जैसे पानी में नमक मिला दिया, एक चुटकी नमक मिला दिया, उससे कोई फिक्स रेशियो नहीं है, फिर भी जो भी मिक्स बनता है, चीनी डाल दी कुछ, तो वो भी सारे मिक्सचर हैं। कुछ भी मिला दो उसके अंदर, वो सारे मिक्सचर हैं। हमारी एयर है वो भी एक तरीके की मिक्सचर है, बहुत सारी गैसेस की। तो इसको मिक्सचर को भी 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, होमोजीनियस मिक्सचर और हेट्रोजीनियस मिक्सचर। होमोजीनियस के अंदर आता है होमो वर्ड। होमो का मतलब होता है एक जैसा, जो पूरा का पूरा एक जैसा हो। उसकी प्रॉपर्टी कहीं से भी देख लो तो एक जैसी हो, या फिर जिस वो सब्सटेंस जो होमोजीनियस को ये भी बोल सकते हैं कि पूरा का पूरा उसके अंदर कंप्लीटली सोल्यूबल हो जाए, उसके अंदर पूरी तरीके से घुल जाए। जैसे नमक को हम पानी में मिलाते हैं तो पूरी की तरीके से उसके अंदर घुल जाता है, चीनी को पानी के अंदर मिलाते हैं तो उसके अंदर पूरी तरीके से घुल जाता है, दूध को पानी में मिला दे तो भी उसमें से पता नहीं लगता दूध कौन सा पानी कौन सा, उसके अंदर पूरी तरीके से मिल जाता है। तो फिर पूरी तरीके से मिल जाने वाले तो होमोजीनियस हो गए। तो हेट्रोजीनियस क्या हो गए, जो पूरी तरीके से ना मिले। तो हेट्रोजीनियस के अंदर कौन कौन से किसको मान सकते हैं, जैसे पानी के अंदर बालू रेत डाल दिया, उसमें क्या होगा, रेत डाल दिया तो धीरे धीरे नीचे जम जाएगा, नीचे जम जाएगा तो उसकी अलग से लेयर बन जाएगी, तो वो क्या हो गया, हेट्रोजीनियस हो गया। जैसे पानी के अंदर ऑयल डाल दिया, ऑयल डालते हैं तो क्या होता है, पानी के अंदर क्या ऑयल डालते ही उसकी एक लेयर बन जाती है, ऊपर लेयर बन जाती है। उस लेयर से हमें पता लगता है कि इसके अंदर पूरी तरीके से मिलानी है, तो मिलानी है तो ये होमोजीनियस तो है नहीं, तो फिर ये क्या होगा, हेट्रोजीनियस। अब हमने इनको थोड़ा थोड़ा इनका पढ़ लिया है, अब इसको थोड़ा सा डिटेल में पढ़ते हैं, इनकी डेफिनेशंस को पढ़ते हैं। डेफिनेशंस में इसमें फिजिकल क्लासिफिकेशंस के अंदर हमने पढ़े थे सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। तो इसमें यही फ़र्क है 10वीं से 11वीं में, आपको अब चीज़ें समझनी है, ना कि रटनी है। रटने का टाइम गया। आप जितना आपको समझ में आता है, आपको अच्छी तरीके से समझ सकते हैं, उतना ही आपकी नॉलेज है। वो आपको उसको समझना है, और उसको जो आपको नॉलेज उससे गेन हुई समझने के बाद में उसको यूज करना है। क्योंकि आपकी किताब आपने अगर ली है किसी ने किताब तो देखी होगी, बहुत मोटी दिखाई देती है, लेकिन आप उसको धीरे धीरे समझते जाते हैं, स्टेप बाय स्टेप मेरे साथ उसको पढ़ते जाते हैं तो बिल्कुल आसान हो जाएगी। अगर आप उसको रटने बैठेंगे तो वह बहुत मुश्किल रहेगी। तो आप धीरे धीरे उनकी बातों को समझना शुरू कीजिए। जैसे सॉलिड है, सॉलिड की डेफिनेशन ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, हमको अब बात समझनी है कि उसकी एक डेफिनेट वॉल्यूम है एंड डेफिनेट शेप है। उसका एग्जांपल क्या होगा, पेन एंड बुक एटसेट्रा। लिक्विड की डेफिनेट वॉल्यूम है बट नॉट डेफिनेट शेप। यह हमने पहले ही बताया था कि उसकी वॉल्यूम तो डेफिनेट रहती है, उतनी ही रहती है, लेकिन उसकी शेप नहीं रहती।
क्योंकि उसको जिसके अंदर भी डाल देते हैं उसकी जैसी शेप बना लेता है। इसके एग्जांपल हैं वाटर एंड सॉफ्ट ड्रिंक, जो कोला पीते हैं ना वो। गैसेस के अंदर इसकी ना तो डेफिनेट वॉल्यूम है और ना ही डेफिनेट शेप है। इसको किसी भी कंटेनर के अंदर डाल देते हैं, उसी की जैसी शेप बना लेता है और उसको पूरी तरीके से भर भी देता है। एक रूम के अंदर थोड़ी गैस छोड़ोगे तो वो पूरे रूम के अंदर फैल जाएगी, ना कि वो एक कोने में रहेगी। जैसे ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, एटसेट्रा। केमिकल क्लासिफिकेशन के अंदर में पढ़े थे प्योर सब्सटेंस एंड मिक्सचर्स। तो प्योर सब्सटेंस क्या होते थे? ए सब्सटेंस दैट कंटेन ओनली वन काइंड ऑफ सब्सटेंस, इट कैन बी एटम और मॉलिक्यूल। एटम के अंदर आगे एलिमेंट्स, मॉलिक्यूल्स के अंदर आगे कंपाउंड्स। जैसे साल्ट है वो NaCl है, वो कंपाउंड्स का हो गया। एलिमेंट के हो गए कार्बन है, गोल्ड है, सिल्वर है, एटसेट्रा। एलिमेंट्स इट डिफाइन एज ए सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ प्योर सब्सटेंस, मतलब सिंपल से सिंपल होगी, मतलब जिसके अंदर एक ही तरीके की चीज हो वो अपने आप सिंपल होगी। डिफाइन विद डेफिनेट फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, उनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज डेफिनेट होनी चाहिए। जैसे लेड है, सीसा, पारा बोलते हैं, गोल्ड है, सोना, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, वो सब क्या हो गए? एलिमेंट्स के अंदर आ गए। कंपाउंड्स के अंदर, कंपाउंड्स आर द प्योरेस्ट सब्सटेंस कंटेनिंग मोर देन वन काइंड ऑफ एलिमेंट्स और एटम्स। वो एक या एक से ज्यादा काइंड ऑफ एलिमेंट्स को रखते हैं, तो वो क्या है? कंपाउंड्स हैं, जो वो एक फिक्स रेशियो, लेकिन वो फिक्स रेशियो के अंदर होने, फिक्स प्रोपोर्शन के अंदर। एग्जांपल है साल्ट, NaCl, एक Na का है तो एक ही Cl का है, एक की रेशियो होगी। वाटर H2O, इसके 2 हाइड्रोजन है तो एक उसके साथ ऑक्सीजन है। इस तरीके से एक फिक्स रेशियो में होना चाहिए। मिक्सचर, फिर सेकंड है मिक्सचर, मटेरियल कंटेनिंग 2 और मोर सब्सटेंस इन एनी रेशियो इज कॉल्ड ए मिक्सचर। मतलब कोई भी रेशियो हो सकती है, इसके अंदर कोई जरूर फिक्स रेशियो की जरूरत नहीं है, कोई भी अमाउंट के अंदर उसके अंदर डाल दो तो वो फिक्स उसको मिक्सचर हो जाता है। जैसे मिक्सचर ऑफ वाटर एंड सॉल्ट, वाटर के अंदर सॉल्ट मिला दिया तो कोई भी अमाउंट ऑफ सॉल्ट डाल दिया, 1 चुटकी डाल दिया, 2 चुटकी डाल दिया, तो वो एक मिक्सचर ही कहलाएगा। एंड वाटर एंड सैंड का मिक्सचर भी एक मिक्सचर है। ये सीमेंट का और बालू का मिक्सचर भी एक मिक्सचर है। ये डिपेंड करता है कि होमोजीनियस है या हेट्रोजीनियस है। तो होमोजीनियस हमने पहले पढ़ लिया कि दोज टाइप ऑफ मिक्सचर व्हेन आर कंप्लीटली मिक्स्ड विद ईच अदर, जो एक दूसरे के अंदर पूरी तरीके से मिल जाते हैं। शुगर है, मिल्क है, ये वाटर के अंदर पूरी तरीके से मिल जाते हैं, तो ये होमोजीनियस मिक्सचर कहलाते हैं। ठीक है, जो पूरी के तरीके से उसके अंदर कंप्लीटली सॉल्युबल हो जाए वो होमोजीनियस मिक्सचर है। अब बचता हेट्रोजीनियस मिक्सचर, दोज टाइप ऑफ मिक्सचर विच कंटेन completely which can't completely mix with each other, मतलब वो पूरी तरीके से एक दूसरे के साथ नहीं मिलते हैं। जैसे सैंड इन वाटर, वाटर के अंदर सैंड डालोगे तो मिलेगी क्या? नहीं मिलेगी, वो नीचे बैठ जाएगी। शुगर इन सैंड, चीनी को अगर रेत में मिलाओगे तो क्या मिलेगी? मिलती हुई तो दिखाई देगी, लेकिन उसको छानोगे तो उसके दाने हो अलग से नहीं निकल आएंगे क्या? इसलिए ये भी उसका एक मिक्सचर पूरी तरीके से नहीं मिलता है, तो इसलिए ये एक हेट्रोजीनियस मिक्सचर है। इस तरीके से हेट्रोजीनियस ये मैटर की क्लासिफिकेशन कंप्लीट हो गई हैं। इसके अंदर कुछ एक आधी छोटी मोटी ये नहीं करवाई गई, मैंने पहले बता दिया था ऑर्गेनिक कंपाउंड, इनऑर्गेनिक कंपाउंड क्या क्या होते हैं, मेटल, नॉन मेटल और मेटलॉइड क्या होते हैं, 10वीं में पढ़ चुके हैं। इसकी डेफिनेशन अलग से मैंने नहीं लिखवाई, जो इम्पोर्टेंट जो आपको +1 में पढ़नी है वो लिखवा दी है। आगे के टॉपिक उसमें आगे अगले कल कर लेंगे हम। थैंक यू।